आदरणीय हमारे विशिष्ट अतिथि राज्य मंत्री जनजाति मामले भारत सरकार आदरणीय डीटे उइके जी, बहुत बहुत विनम्रता के साथ आपसे आग्रह करूंगा आपका कुशल मार्गदर्शन प्राप्त हो। आत्मीय भाइयों बहनों, पूजा वेदी पर सूक्ष्म रूप से आवाहित विद्या ज्ञान प्रदात्री मां सरस्वती जी, वीणा पानी ज्ञान प्रदात्री मां सरस्वती जी के शब्द शिल्पी, मर्मज्ञों का यहाँ पर दिव्य समागम इस देव मंच पर है। विविध रसों की चेतना के संवाहक, शब्द ब्रह्म के उपासक, इन सभी लब्ध प्रतिष्ठ काव्य जगत की हस्तियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, आज हमारे बीच में इस अमृत महोत्सव के दिव्य कालखंड में विविध प्रकार के संयोग बन पड़े हैं। सर्वप्रथम तो हमारे इस लोकसभा क्षेत्र के हमारे लाडले सांसद प्रिय श्री दर्शन सिंह जी का अवतरण दिवस है। दूसरा संयोग कि भाइयों बहनों, आज सांसद मेला है। सांसद मेले के माध्यम से जो हमारी वन उपज है, हमारे देश के जो परंपरागत उत्पाद है, जो हमारे शिल्पी हैं, जो हमारे देश के जो उत्पादक है, जो हमारी परंपरागत चीज़ें हैं, उसके लिए आज ये पूरे मेले के माध्यम से उसके प्रचार प्रसार के निमित्त आज ये भव्य और दिव्य मेला यहाँ पर आयोजित किया गया है और देश में इस तरह के मेले आयोजित हो रहे हैं। भाइयों बहनों, आज आत्मनिर्भर भारत संकल्प आज पूरे देश के अंदर हमारा राष्ट्र आत्मनिर्भर कैसे बने, उसके लिए स्वदेशी को हमारे जीवन का अंग हमको बनाना है। इसके लिए विविध प्रकार के कार्यक्रमों की श्रृंखला पूरे देश भर में चल रही है और आज ऐसे पावन अवसर पर हमारे बीच में राष्ट्र कवि डॉक्टर हरिओम पवार जी मंचासीन हैं। वीर रस के कवि है, लब्ध प्रतिष्ठ राष्ट्रीय चिंतक विचारक साधक सिद्ध यति आज कविताओं के माध्यम से आज यहाँ पे भी रस बिखेरेंगे और उनके साथ हास्य और व्यंग के महारथी सम्मानित श्री दीपक गुप्ता जी, हमारे लाडले छोटे भाई श्री शशिकांत यादव जी। भाइयों बहनों, हमारे बीच में गीतकार के रूप में सम्मानित श्री चरण जी, हमारे बीच में सम्मानित श्री सुनील व्यास जी, हास्य कवि के रूप में श्री अरुण जैनिनी जी, गीतकार के रूप में श्री हरीश पांडे जी और वीर रस के लब्ध प्रतिष्ठ कवि श्री राजेश अस्थाना जी हमारे बीच में हैं। जोरदार एक बार करतल ध्वनि से भाइयों बहनों इनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। आत्मीय भाइयों बहनों, 1925 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का दीप प्रज्वलित हुआ था राष्ट्रीय चेतना के संवाहक के रूप में, चेतना को झंकृत करने के निमित्त। ये संघ का शताब्दी वर्ष भी चल रहा है। इस माध्यम से भी जनचेतना को झंकृत करने के विविध प्रकार के आयोजन चल रहे हैं। मैं आज के अवसर पर एक बार जोरदार भारत माता की जयकारा की मैं अपेक्षा करता हूँ। भाइयों बहनों, ये भारत माता का जयकारा सच्चे अर्थों में महामंत्र है। ये महामंत्र जिसकी विचेतना में प्रतिष्ठित हो जाता है तो उसकी चेतना विकसित हो जाती है, मुखरित हो जाती है। पेट प्रजनन भोग भौतिकी से ऊपर उठकर राष्ट्र धर्म और संस्कृति का चिंतन मंथन करने लगती है। भाइयों बहनों, एक शर्त है, बंधी हुई मुट्ठी के साथ में जयकारा होता है। ये बंधी हुई मुट्ठी सामाजिक समरसता की प्रतीक है।
ये बंधी हुई मुट्ठी राष्ट्र की एकता अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखेंगे, इसकी प्रतिज्ञा है। और अनीति, अनाचार, पापाचार, व्याभिचार करने वाली शक्तियों के लिए ये हनुमान जी का गदा है। आइए, मकान, दुकान, खेत खलियान जिस माँ की गोदी में खड़ा है मित्रों, ये जो कपड़े पहन रखे हैं ये माँ ने कृपा की है कपास देकर। अगर माँ कपास न दी होती तो हम भी गाय, बैल, बकरी इस तरीके से मित्रों हम भी होते। सोना, चांदी, हीरा, मोती, जवाहरात सब माँ की गोदी से मिलता है। भाइयों बहनों, आइए एक बार जहां तक ये आवाज जा रही है, दोनों मुट्ठी उठाकर भाइयों बहनों मातृभूमि के चरणों में जयकारे के 2 स्वर समर्पित करने की आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, नर्मदे मैया की, नर्मदे मैया की। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।